कभी कभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा सपना आता है जो बार बार हमारा पीछा करता है। हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सपना किसी न किसी रूप में हमारे सामने फिर आ जाता है। और तब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। या तो हम डर कर वापस लौट जाएं, या फिर उस सपने के पीछे चल पड़ें। यह कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसका नाम था सैंटियागो। सैंटियागो स्पेन का एक साधारण चरवाहा था। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक सपना। वह अपनी भेड़ों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमता था। उसे आजादी पसंद थी। खुले आसमान के नीचे सोना, नए शहर देखना और अनजान लोगों से मिलना उसे अच्छा लगता था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी ही है? एक रात सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ एक पुराने चर्च के खंडहर में सो रहा था। उसी रात उसने एक सपना देखा। सपने में एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर उसे मिस्र के पिरामिडों के पास ले गया। बच्चे ने कहा, यहां तुम्हारे लिए एक खजाना छिपा है। लेकिन जैसे ही बच्चा उसे खजाने की जगह बताने वाला था, सैंटियागो की नींद खुल गई। वह इस सपने को भूलना चाहता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वही सपना दोबारा आया। इस बार सैंटियागो ने सोचा, शायद यह सिर्फ सपना नहीं है। वह एक बूढ़ी महिला के पास गया जो सपनों का अर्थ बताती थी। महिला ने सपना सुनकर कहा, तुम्हें मिस्र के पिरामिडों तक जाना होगा, वहां तुम्हारा खजाना है। सैंटियागो हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन मैं वहां जाऊंगा कैसे? महिला ने कहा, अगर तुम्हें सच में अपने खजाने की तलाश करनी है तो तुम्हें अपनी वर्तमान जिंदगी छोड़कर यात्रा शुरू करनी होगी। सैंटियागो के लिए यह आसान फैसला नहीं था। उसके पास भेड़ें थीं, एक सुरक्षित जिंदगी थी, लेकिन उसके दिल में एक आवाज लगातार कह रही थी, जाओ, अपने सपने को खोजो। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई। उस बूढ़े ने सैंटियागो से कहा, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करने की कोशिश करती है। ये शब्द सैंटियागो के दिल में उतर गए। बूढ़े ने उसे समझाया कि हर इंसान की जिंदगी में एक पर्सनल लेजेंड, यानी अपना सबसे बड़ा सपना और जीवन का उद्देश्य होता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस सपने को डर, गरीबी, समाज और असफलता के कारण छोड़ देते हैं। सैंटियागो ने फैसला कर लिया। वह अपनी भेड़ें बेच देता है और मिस्र के पिरामिडों की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह एक नए देश में पहुंचता है, उसके साथ धोखा हो जाता है। उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। अब सैंटियागो के पास कुछ भी नहीं बचता। वह सोचता है, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह वापस स्पेन जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसे एक क्रिस्टल की दुकान दिखाई देती है। दुकान का मालिक बूढ़ा था। सैंटियागो उसके पास काम मांगता है। वह कई महीनों तक उस दुकान में मेहनत करता है। वह दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए नए तरीके सुझाता है। क्रिस्टल के गिलास में चाय बेचने का सुझाव देता है। धीरे धीरे दुकान का कारोबार बढ़ने लगता है। सैंटियागो इतना पैसा कमा लेता है कि अब वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाकर फिर से भेड़ें खरीद सकता था। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वह जान चुका था कि उसका असली सपना क्या है। इसलिए वह वापस जाने के बजाय अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। और फिर वह रेगिस्तान की ओर निकल पड़ता है। रेगिस्तान, जहां चारों तरफ सिर्फ रेत थी, न कोई पेड़, न कोई रास्ता, न कोई निश्चित मंजिल। लेकिन सैंटियागो आगे बढ़ता रहा। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक अंग्रेज व्यक्ति से होती है। वह व्यक्ति भी एक रहस्यमयी व्यक्ति की तलाश में था, जिसे लोग अल्केमिस्ट कहते थे। अल्केमिस्ट एक ऐसा व्यक्ति था जो साधारण धातु को सोने में बदलने के रहस्य को जानता था। लेकिन अंग्रेज के लिए अल्केमिस्ट सिर्फ सोना बनाने वाला व्यक्ति नहीं था। वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहता था। सैंटियागो और अंग्रेज की बातचीत से सैंटियागो को एक नई बात समझ आती है। दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हमारी आंखों को दिखाई देती है। रेगिस्तान में यात्रा करते हुए सैंटियागो की मुलाकात एक लड़की से होती है। उसका नाम था फातिमा। सैंटियागो को उससे प्यार हो जाता है। अब उसके सामने एक और मुश्किल थी। वह सोचता है, क्या मुझे अपना सपना छोड़कर फातिमा के साथ यहीं रह जाना चाहिए?
लेकिन फातिमा उससे कहती है, अगर तुम सच में अपने सपने के पीछे जाना चाहते हो तो जाओ। सच्चा प्यार तुम्हें अपने सपने से दूर नहीं करता। सैंटियागो फिर आगे बढ़ जाता है। आखिरकार उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी व्यक्ति से होती है, अल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट सैंटियागो को बताता है कि असली खजाना केवल सोना नहीं है। असली खजाना उस यात्रा में छिपा है जो इंसान अपने सपने को पाने के लिए करता है। सैंटियागो उससे पूछता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूं? अल्केमिस्ट कहता है, अपने दिल की आवाज सुनो। लेकिन दिल की आवाज सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि दिल में डर भी होता है। असफलता का डर, गरीबी का डर, लोगों के मजाक का डर, और सबसे बड़ा डर अपने सपने को खो देने का डर। अल्केमिस्ट सैंटियागो को समझाता है कि डर की वजह से सपने को छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। दोनों रेगिस्तान से आगे बढ़ते हैं। एक दिन उन्हें युद्ध करने वाले लोगों का एक समूह पकड़ लेता है। सैंटियागो को अपनी जान बचाने के लिए अपनी एक अद्भुत क्षमता साबित करनी पड़ती है। अल्केमिस्ट उसे विश्वास दिलाता है कि वह प्रकृति की भाषा को समझ सकता है। सैंटियागो डरता है, लेकिन वह अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करता है और आखिरकार वह बच जाता है। अब वह पिरामिडों के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। उसकी आंखों के सामने मिस्र के विशाल पिरामिड खड़े होते हैं। सैंटियागो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है, मेरा सपना सच होने वाला है। वह उस जगह खुदाई शुरू करता है जहां उसे लगा था कि खजाना छिपा है। वह घंटों तक रेत खोदता रहता है, लेकिन अचानक कुछ लोग वहां आ जाते हैं। वे उसे पकड़ लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? सैंटियागो उन्हें अपने सपने और खजाने के बारे में बताता है। उनमें से एक आदमी हंसते हुए कहता है, तुम कितने मूर्ख हो। फिर वह कहता है, मैंने भी एक बार सपना देखा था कि स्पेन के एक पुराने चर्च के खंडहर में एक पेड़ के नीचे खजाना दबा है। सैंटियागो ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि वह वही जगह थी जहां वह अपनी भेड़ों के साथ सोता था। वह जगह जहां से उसकी पूरी यात्रा शुरू हुई थी। सैंटियागो को अचानक समझ आता है, जिस खजाने को खोजने के लिए वह हजारों किलोमीटर दूर मिस्र आया, वह तो उसके अपने घर के पास ही था। वह वापस स्पेन लौटता है, उसी पुराने चर्च के खंडहर में जाता है और उस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू करता है। कुछ समय बाद उसकी फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराती है। वह मिट्टी हटाता है और वहां उसे एक संदूक मिलता है। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और खजाना भरा हुआ था। सैंटियागो मुस्कुराता है, लेकिन अब वह पहले वाला सैंटियागो नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ खजाना नहीं पाया था, उसने खुद को खोज लिया था। उसने सीखा था कि सपने देखना आसान है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए डर से लड़ना पड़ता है। कभी रास्ते में धोखा मिलेगा, कभी पैसा खत्म होगा, कभी लोग मजाक उड़ाएंगे, कभी ऐसा लगेगा कि शायद हम गलत रास्ते पर हैं। लेकिन अगर हमारा सपना सच्चा है तो हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें मंजिल तक सीधे रास्ते से नहीं ले जाती, वह हमें घुमा कर ले जाती है, ताकि रास्ते में हम वह सीख सकें जिसकी हमें ज़रूरत है। द अल्केमिस्ट की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आपके दिल में कोई सच्चा सपना है तो उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़िए क्योंकि रास्ता मुश्किल है। हो सकता है आपकी मंजिल आपके सोचने से ज़्यादा करीब हो, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने से पहले आपको एक लंबी यात्रा करनी पड़े। और शायद उस यात्रा का सबसे बड़ा खजाना मंजिल नहीं, बल्कि वह इंसान है जो आप उस यात्रा के दौरान बन जाते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई सपना है, तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे असफल होने का डर नहीं होता तो मैं क्या करने की कोशिश करता? शायद आपका असली सफ़र उसी जवाब से शुरू हो। यही है द अल्केमिस्ट की कहानी, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने दुनिया का खजाना खोजने के लिए यात्रा शुरू की और रास्ते में खुद को खोज लिया।